Hello my dear students, welcome to EduVibe, the vibe of smart education, and this is your maths mentor Neha Sharma. So as you already know कि हमने हमारी NCERT क्लास 7 की मैथमेटिक्स की जो बुक है उसकी सारी सीरीज को हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, वन बाय वन चैप्टर उसके हम क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑलरेडी हमारे 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं. सो टुडे इन दिस वीडियो हम हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, दैट इज चैप्टर नंबर 13, वो हम आज क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं. सो चैप्टर नंबर 13 जो कि आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है आज, तो वो क्या कहता है, चैप्टर का नाम क्या है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स. ठीक है कि आप जो है सॉलिड शेप्स के बारे में आप ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं, राइट. और विजुअलाइज का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है किसी भी चीज को देख के ऑब्जर्व करना, समझना कि क्यों जो भी फिगर आपको गिवन है वो किस तरीके की गिवन है. ठीक है, तो पार्ट 1 में आज हम क्या बात करने वाले हैं. पार्ट 1 में सबसे पहले इंट्रोडक्शन से चलेंगे. इंट्रोडक्शन में क्या है, प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड फिगर्स. देखो आप प्लेन फिगर्स भी आपको पता है, यानी कि जो प्लेन पे आप ड्रॉ कर सको, राइट. जैसे ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, राइट, ये बोर्ड गिवन है, बोर्ड पे आप जो भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, या आपका जो नोटबुक होती है वो भी आपकी प्लेन है, राइट. उसमें जो भी फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं वो कैसी कहलाती है, वो आपकी प्लेन फिगर्स कहलाती है. फॉर एग्जांपल आपका ट्रायंगल, आपका रेक्टेंगल, आपका स्क्वायर, रोम्बस, पैराग्राम, जो भी फिगर आप आपकी नोटबुक पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, वो सब आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी प्लेन फिगर्स कहलाती है. या फिर ये कहो कि जो भी आपकी 2D फिगर्स है, यानी कि 2 डायमेंशनल, 2D शॉर्ट फॉर्म है किसकी, 2 डायमेंशनल की, यानी कि जिसकी सिर्फ 2 डायमेंशन होती है. फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपका रेक्टेंगल है, राइट, तो रेक्टेंगल के अंदर आपको पता है एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, तो 2 ही डायमेंशन है, एक लेंथ है और एक क्या है, उसकी ब्रेथ है, राइट. तो ऐसी फिगर्स कहलाती हैं क्या, आपकी प्लेन फिगर्स, जिसके अंदर 2 ही डायमेंशन है, प्लेन फिगर्स, और उन्हीं को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स, राइट. नाउ फिर आपकी बात आती है सॉलिड शेप्स कौन सी होती हैं. सॉलिड होती हैं जो 3 डायमेंशनल होती हैं, राइट, जिनको हम प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट. तो जैसे आपका कोन हो गया, सिलेंडर हो गया आपका, और आपका क्या हो गया, फिर क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, ये सभी आपके क्या है, ये सॉलिड शेप्स है, आपकी 3D फिगर्स है, 3 डायमेंशनल है, क्योंकि इनमें जो है लेंथ ब्रेथ के साथ साथ में हाइट भी होती है. फॉर एग्जांपल अगर आप अभी किसी रूम के अंदर बैठे हैं, तो रूम क्या है आपका, रूम आपका क्यूबॉइड शेप में, कैसा शेप में, क्यूबॉइड शेप में, और उसमें आपको देखोगे कि इसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, और आपका हाइट भी होगा, यानी कि वो 3 डायमेंशनल होगी. तो ऐसी फिगर्स आपकी कैसी होती है, सॉलिड शेप्स कहलाती है, राइट. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. ये ऑलरेडी आप इंट्रोडक्शन आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. सो अब देखो आगे क्या पढ़ने वाले हैं. इन दिस चैप्टर यू विल क्लासिफाई फिगर्स यू हैव सीन इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज नोन एज डायमेंशन. इस चैप्टर के अंदर आप क्या करने वाले हैं कि आप फिगर्स को क्लासिफाई करोगे डायमेंशन के बेसिस पे, कि आपकी जो फिगर है वो प्लेन फिगर है या फिर सॉलिड फिगर है. वो कैसे, किस बेसिस पे वो करोगे, आप जो है डायमेंशन के बेसिस पे उसको जो है क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे. 2 डायमेंशन है तो प्लेन फिगर, 3 डायमेंशन है तो कैसी हो गई आपकी सॉलिड शेप हो गई, राइट. नाउ in our day-to-day life we see several objects like books, balls, ice cream, cones, etc. around us which have different shape. आप जो है day-to-day life में आपके चारों तरफ आप बहुत सारी shapes देखते हैं. जैसे आपकी बुक्स हो गई, आपके बैक अंदर बुक्स हैं, बॉल हो गई, आइसक्रीम कोन्स हो गए, लाइक सॉफ्टी होती है आपकी. तो बहुत सारी डिफरेंट शेप्स है जो हमारे आसपास होती हैं, हम देखते हैं डेली लाइफ में. वन थिंग कॉमन अबाउट मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज दैट दे ऑल हैव सम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट और डेप्थ. अब आपका इन सभी फिगर जो आपके चारों तरफ आप देख रहे हो वो क्या है, उनमें एक चीज कॉमन है कि सभी के अंदर लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, या फिर हाइट होगी. हाइट नहीं होगी तो डेप्थ होगी. कोई बॉक्स है तो क्या होगा, उसमें अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो उसमें डेप्थ दिखाई देगी, गहराई दिखाई देगी आपको, तो उसमें जो है डायमेंशन आपको दिखाई देगी. नाउ दैट इज दे ऑल ऑक्यूपाई स्पेस. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज डायमेंशन रख रही है, किसी की डायमेंशन है, उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट है अगर उसके अंदर, तो दैट मींस वो क्या करेगी, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी. एंड हैव 3 डायमेंशन, और उसमें क्या होंगी, 3 डायमेंशन होंगी. जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट 3 डायमेंशन की बात हो रही है. नाउ हेंस दे आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल शेप्स. इसलिए उनको क्या बोला जा रहा है, 3D फिगर या फिर 3 डायमेंशनल शेप्स जो है उनको बोला जा रहा है. शॉर्ट फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं 3D, राइट. नाउ डू यू रिमेंबर सम ऑफ द 3 डायमेंशनल शेप्स. आपको कुछ 3 डायमेंशनल या 3D फिगर्स जो है याद है, जैसे आपका सिलेंडर हो गया, कोन होगा, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, ये सारी फिगर्स कैसी हैं आपकी, ये सब हमारी जो है क्या है, 3D फिगर्स हैं. वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस. आपने ये जो है आपकी प्रीवियस क्लास में जो है ऑलरेडी ये फिगर्स आपने देखी होंगी, राइट. देखो नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट आपसे कहता है ट्राई दिस का क्वेश्चन आपको गिवन है, कहता है मैच द शेप्स विद द नेम. आपको नेम्स गिवन है, आपको शेप्स गिवन है, आपको कहता है कि आपको उनको क्या करना है, मैच करना है, राइट. तो देखो सबसे पहला आपको फिगर जो दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, सिलेंडर है. ये क्या है आपका सिलेंडर, राइट. तो सिलेंडर कहां पर है, सिलेंडर है हमारा यहाँ पर, राइट. तो इसको मैच ना करके क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट, राइट, कि आपका सिलेंडर कौन सा है, फर्स्ट फिगर से मैच कर रहा है आपका सिलेंडर, राइट. नाउ फिर आता है आपका ये क्या है, स्फीयर. किसकी शेप है, ये स्फीयर की शेप है. स्फीयर कहां पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेकंड. स्फीयर के सामने आप रखेंगे क्या, सेकंड. नाउ फिर आपका आ जाता है क्या, थर्ड. ये आपका क्या है, क्यूबॉइड. देखो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों ही आपके 6 फेसेस से मिलकर बने होते हैं, राइट. लेकिन आपका जो क्यूब है वो आपका 6 स्क्वायर फेसेस से मिलकर बना होता है, और स्क्वायर की आपको पता है सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं. जब 6 फेसेस स्क्वायर के मिल जाते हैं तो वो क्यूब बन जाता है. और क्यूब में जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्योंकि 3D फिगर है तो उसमें 3 डायमेंशन होंगे, तो उसकी जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है वो सभी कैसी होती है, इक्वल लेंथ की होती है, क्योंकि क्या बना है, 6 स्क्वायर फेसेस से मिलकर बना है, राइट. और क्यूबॉइड में क्या है, क्यूबॉइड आपका जो है 6 रेक्टेंगल फेसेस से मिलकर बना है, और रेक्टेंगल में आपको पता है लेंथ और ब्रेथ होती है आपकी, यानी ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है, ठीक है. तो क्यूब और क्यूबॉइड में ये डिफरेंस है. ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसका फ्रंट फेस आपको जो है रेक्टेंगल की शेप का नजर आ रहा है, तो दैट मींस ये आपका क्या है, ये आपका क्यूबॉइड है. तो देखो क्यूबॉइड कहां पे गिवन है, क्यूबॉइड आपका फर्स्ट यहाँ पर गिवन है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, थर्ड. ये किससे मैच कर रहा है आपका, इससे मैच कर रहा है, क्यूबॉइड से. ये फिगर है आपकी क्यूब. अगेन आपको सबसे पहले क्या दिखता है भाई, देखो जब भी आपको फिगर देख रहे हैं तो सबसे पहले उसको जो फ्रंट फेस होता है उसको जो है देखो कि वो कैसा नजर आता है आपको, राइट. जैसे इसमें रेक्टेंगल दिखाई दे रहा था तो आपको पता चल गया कि क्यूबॉइड है, क्योंकि
6 रेक्टेंगल फेसेस से मिलकर क्यूबॉइड बनता है। ऐसे ये आपको दिख रहा है, इसका फ्रंट फेस कैसा है, स्क्वायर शेप का है, तो आपको इसका मतलब पता चल गया कि ये 6 स्क्वायर फेसेस से मिलकर बना है, इसलिए ये क्या है, क्यूब है आपका। क्यूब कहां पर गिवन है, क्यूब गिवन है यहाँ पे, इसके आगे लिखो गया 4, ये 4th फिगर से मैच कर रहा है आपका, राइट। फिर अगेन आपका आता है क्या, ये क्या है आपका, ये आपका कौन है ना, जैसे आपकी बर्थडे कॉन कैप्स होती हैं, वो कैसी होती हैं आपकी, कौन की शेप की होती हैं, तो ये कौन है आपका, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5th, राइट। लास्ट बचता है आपका क्या, पिरामिड, लास्ट आपका पिरामिड ही बच रहा है, तो पिरामिड आपका बचता है, तो ये आ जाता है आपका 6th, ठीक है। ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये भी आपका ट्रायंगुलर फेस है, बेस भी ट्रायंगुलर फेस है जिसमें वो खड़ा है, और उसकी बाकी का ये फ्रंट वाला और ये दोनों साइड वाले फेसेस भी कैसे हैं, वो भी ट्रायंगुलर शेप के हैं, यानी कि 4 ट्रायंगुलर शेप से मिलकर आपका पिरामिड बनता है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्या कहता है आपसे, ट्राई टू आइडेंटिफाई सम ऑब्जेक्ट शेप लाइक ईच ऑफ दिस। अब आपको और कुछ शेप्स भी आपको गिवन है, आपसे कहता है आपको उनको भी क्या करना है, उनको भी आपको मैच करना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे अभी आप पीछे कुछ शेप को आपने मैच किया ना, आइडेंटिफाई किया, तो देखो बाय अ सिमिलर आर्गुमेंट वी कैन से फिगर्स ड्रॉन ऑन पेपर व्हिच हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेथ आर कॉल्ड टू डायमेंशनल, दैट इज प्लेन फिगर। वो क्या कहता है कि सिमिलर आर्गुमेंट से, कि जैसे हमने जो है अभी पीछे जो है क्या देखा है, आपका फिगर्स आइडेंटिफाई किए हैं कि जिसके अंदर हम एक चीज हमने सीखी थी कि जिसके अंदर 3 डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, वो आपकी सॉलिड शेप्स कहलाती है, 3 डायमेंशनल फिगर्स कहलाती है। तो सेम आर्गुमेंट का 2D डायमेंशनल्स के लिए बनती है कि अगर आपकी किसी भी फिगर के अंदर 2 डायमेंशन है, यानी कि लेंथ है या ब्रेथ है, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका 2D फिगर कहलाएगा, या फिर उसको क्या बोलेंगे, प्लेन फिगर्स बोलेंगे। नाउ वी हैव आल्सो सीन सम ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर्स इन द अर्लियर क्लासेस। एज आई सेड कि आपने 2 डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन हो, जितने भी फिगर्स हैं आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। जैसे पिरामिड अगर हो सकता है ना पढ़ाओ, लेकिन ये क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। नाउ मैच द 2 डायमेंशनल फिगर्स विद द नेम्स। आपको नेम गिवन है, फिगर गिवन है, अगेन आपको मैच करना है। इस बार 2D फिगर्स गिवन है, पीछे आपको 3D फिगर्स गिवन थी जो अभी आप मैच करके आए हो। नाउ आपको सीधा सीधा सबको पता है ये क्या है, जल्दी से बताओ, ये क्या है आपका रेक्टेंगल। दैट्स राइट, रेक्टेंगल देखो कहां पर है, ये रेक्टेंगल है आपका। सेकंड क्या फिगर है आपकी, सर्कल गिवन है, राइट, तो ये सेकंड हो जाएगा, सर्कल से मैच हो जाएगा। थर्ड क्या है आपका गिवन है, आपका ट्रायंगल गिवन है, राइट, 3 साइड से मिलकर बना है, तो दैट मींस ये थर्ड, ये आपका ट्रायंगल से मैच हो रहा है। ये क्या गिवन है आपका, ये आपका स्क्वायर गिवन है, राइट, तो फोर्थ आपका ये क्या हो गया, स्क्वायर। लास्ट क्या है आपका, लास्ट है आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि जो 4 साइड से मिलकर बना होता है, और ये 4 साइड से मिलकर बना हुआ है, राइट, तो ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल है, राइट। तो ये सभी आपकी क्या है 2D फिगर्स हैं, क्योंकि आप इसको प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। नाउ नोट क्या कहता है, वी कैन राइट 2D इन शॉर्ट फॉर 2 डायमेंशनल। 2D हम लिखते हैं किसके लिए, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं 2 डायमेंशनल के लिए। 2 डायमेंशनल बार बार 2 डायमेंशन लिखने से बेहतर है कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 2D करके। ऐसे ही 3 डायमेंशनल के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, 3D, राइट। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। इसके अंदर हमने जो है प्लेन फिगर्स यानी कि 2D फिगर्स पढ़ ली, 3D फिगर्स पढ़ ली। अब जो है नेक्स्ट जो है वीडियो में हम बात करेंगे, हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम अपनी। टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव पेशेंस, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड।